Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books. Textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम जो है मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से लेंगे और इसी को यूज करके हम लोग स्टडी करेंगे. समर पैक जो है उसमें से भी आप कुछ काम करेंगे. आपने वो काम करना होता है जो आपके आज के लेक्चर से रेलेवेंट होगा. रिसोर्स पैक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है. इसमें ये बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने चाइल्ड को पढ़ाना है. चलिए तो बुक की तरफ आते हैं. स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रेड 8 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें से हम लोग यूनिट 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स जिसका नाम है. टॉपिक हमारा फर्स्ट जो है वो सेट्स के ऊपर है. सेट्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस 6 और 7 में भी स्टडी कर चुके हैं. अब हम इसमें कुछ डिटेल से डिस्कशन करेंगे जो कि एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाती है. नेक्स्ट हम लोग टॉपिक 2 में ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन एट द एंड हम लोग इस चैप्टर में से वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे. चलें तो आज के टॉपिक की तरफ आए. सेट्स. इसमें जो एसएलओ है, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. हम बेसिकली इस एसएलओ में डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उनको रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंट सेट्स के नेम को, कि हर जो सेट्स है जो कि यूनिवर्सली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनके डिफरेंट नेम्स हैं वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि जब हम लोग इनको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करें तो हमें आसानी हो रीड करने में और राइट करने में. आपके पास जो फर्स्ट सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है. नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं. नेचुरल नंबर्स का आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को ही कहते हैं. नेक्स्ट है होल नंबर्स. होल नंबर्स का सेट है, इसको डिस्कस करेंगे. होल नंबर्स के सेट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल है इसकी. एंड देन हम लोग इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में आप जान चुके हैं, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था. अब हम लोग इसमें भी डिस्कशन करेंगे और इस सेट को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं. रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का आपको पता है क्या होते हैं. रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट देखें इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स. स्टूडेंट्स चलें तो बुक की तरफ आए. पेज नंबर 5 देखें सबसे पहले सेट्स होते क्या हैं, सेट्स किसको बोलते हैं. हम लोगों ने प्रीवियस डेफिनेशन को जरा रिवाइज करते हैं. आपको पता है कि सेट जो है हम लोगों ने कुछ कलेक्शन ली थी. कलेक्शन जो है उसको एक कुछ प्रॉपर्टीज जब उसके ऊपर डिफाइन हो जाती हैं, जिस तरह यहां पर है, उसको हम लोग सेट कहते हैं. अ ग्रुप आर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स इज कॉल्ड अ सेट. कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ चीजें इकट्ठी की हुई हूं लेकिन उनमें कंडीशंस हैं कि वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, नो रेपिटेशन, ऑब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और या तो वो सिंबल्स हो सकती हैं. अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपके पास गिवन जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ अ स्टूडेंट्स इन क्लास 8. आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक सेट है. अ सेट ऑफ प्लैनेट्स इन आवर गैलेक्सीज एंड एक्स्ट्रा.
और इसको नॉर्मली हम लोगों ने पिछली क्लासेस में यह भी सीखा था कि जब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट नेम को, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन अप टू जी तक। ये जो 3 डॉट्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब कंटिन्यू ऑन होता है। एंड देन an element of a set is usually denoted by symbol small letter such as ABC to XYZ। Z तक आप राइट करते हैं, यूजुअली जो नॉर्मली हम लोग राइट करते हैं। इसमें कुछ नेम्स भी, जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं वो कुछ नेम्स भी हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं। A set may be described by listing all of its elements enclosed in braces। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये वाली, इनमें हम लोग एलिमेंट्स को राइट कर दें तो हमारे पास ये सेट होता है, और इसका मतलब है सेट ऑफ, सेट ऑफ, उसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं। सपोज मैं यहां पर राइट कर देता हूं 3 4 5 1 2, मैं क्या लिखता हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास ये एक सेट बन जाता है, और उसको डिनोट करने के लिए या इनक्लोज करने के लिए इन सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं। ये आपके पास एग्जांपल भी है 2 4 6 8। नेक्स्ट देखें, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। हम लोगों ने मैथमेटिकली शो करना है कि कोई भी मेंबर जो है सेट के अंदर जो भी चीजें लाई कर रही हैं, और उसको किस तरह शो करें कि ये उस सेट का एलिमेंट है। मींस कि ए आपके पास सेट है और उसमें आपके पास ए बी एंड सी एलिमेंट्स हैं। अब मैंने किस तरह शो करना है मैथमेटिकली कि ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो उसके लिए हमने ये सिंबल यूज की थी प्रीवियस क्लासेस में भी, ये बिलोंग्स टू की है, बिलोंग्स टू। मींस मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ए को शो करना है या बी को शो करना है या सी को शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए और सी बिलोंग्स टू ए। ये सारे के सारे एलिमेंट एक में बिलोंग करते हैं। अब अगर हमारे पास डी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता, तो मैं क्या लिखूंगा, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर देखें, जो चीजें मैंने अभी बताई हैं वो भी वही यहां पर है। द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स इन अ सेट। दिस वन a equal to xyz, where x y z are its elements and denoted by this, जिस तरह मैंने आपको ABC वाली एग्जाम्पल में बताया है। अब आ जाए 1.1.1 पे, जो सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो हमने देखनी है। हम लोगों ने कुछ डिस्कशन की थी प्रीवियस क्लासेस में भी। क्या डिस्कशन की थी कि कुछ सेट्स के नेम दिए थे, अब वही हम लोग सिंबल्स के थ्रू उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहां पे देखें जरा, नेक्स्ट पेज पे आए। फर्स्ट सेट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और वो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग n इक्वल टू 1 2 3 4, और ये सारे के सारे नंबर्स नेचर से लिए जाते हैं। और इसका मतलब है कि इन्हीं नेचुरल नंबर्स को जब मैं ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दूंगा तो मेरे पास जो है यही नेचुरल नंबर्स जो हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे, और उसको हम लोग यूजुअली n से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आपको एक चीज का पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, जब आप जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाले नेचुरल नंबर्स थे, इनके साथ, इन नेचुरल नंबर्स के साथ आप जीरो स्टार्ट में पुट कर दें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब आप पुट कर देते हैं तो आपके पास ये होल नंबर्स बन जाते हैं।
इन होल नंबर के साइडों पे अगर आप ब्रैकेट्स लगा दें तो आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है, और उसको हम लोग यूजुअली W से डिनोट करते हैं। अब आ जाए सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। अगर आप इन सारे नंबर्स के साथ जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन पुट कर दें और उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो जैसे और बिटवीन हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें, जिस तरह हमारे पास इंटीजर्स थे, इंटीजर्स के लिए हम लोग क्या करते थे, जीरो एज इट इज राइट कर देते थे और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस सो ऑन, ये चलता जा रहा है आगे तक। इसका क्या मतलब है, जीरो के साथ तो हम लोग कोई साइन यूज करते नहीं है, तो हम लोग इन नंबर्स के साथ साइन यूज करते हैं। नेगेटिव साइन जो है, जो नंबर लाइन के ऊपर है, वो आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं जीरो के, और राइट साइड की तरफ सारे पॉजिटिव आते हैं जीरो के। अब जब हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो आपके पास इंटीजर्स बन जाएंगे, और जब इंटीजर्स बनेंगे, इंटीजर्स को हम लोग इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स में, तो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। ये डेफिनेशन देख लें इसकी होल नंबर्स की। द सेट ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विद द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स मेक द सेट ऑफ इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय द लेटर जी। ये वही चीज जो मैंने अभी आपको यहां पर एक्सप्लेन की है। सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, एक चीज आपने चेक करनी है कि सबसे पहले सेट ऑफ रैशनल नंबर बनाने के लिए आपको रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए। डेफिनेशन आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम लोग P ओवर Q की शेप में राइट कर सकें, वेयर Q is greater than 0 or Q is not equal to 0। हम लोग जो है इस तरह भी हो सकता है, ये इसका मतलब है ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी 0 से हो सकता है। लेस देन के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और जब आपके पास ये कंडीशन लग जाएगी ग्रेटर देन और लेस देन, बट कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर बन जाता है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर्स, अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये तो वो नंबर्स हैं जिनको हम लोग P ओवर Q की शेप में राइट कर दे सकते हैं। अब आपने ये सोचना है, अगर मैं इन नंबर्स को P ओवर Q की, ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की शेप में नहीं राइट कर सकता, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। Those numbers which cannot be written in form of P over Q, जो कि P over Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन नंबर्स को क्या कहते हैं, ये आगे आपने सोचना है। अब नेक्स्ट देखें, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम लोग शेप यूज करते हैं। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट x इज इक्वल टू P ओवर Q, वेयर P Q बिलोंग्स टू Z। ये इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन जो मैंने यहां पर आपको बताई थी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का आपको पता है, और जब हम लोग उनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो कि 2 पे डिविजिबल हो, इवन नंबर्स होते हैं, और उनको हम लोग यूजुअली ई से डिनोट करते हैं। जब आपको पता है सेट ऑफ इवन नंबर्स, आप इवन नंबर लिखें, इंटीजर्स राइट करें, इवन इंटीजर्स 2 4 प्लस माइनस 6
प्लस माइनस आगे कंटिन्यू ऑन। जब हम लोग इनके साथ ब्रैकेट जो है वो पुटअप कर देते हैं, जब आप इनके साथ ब्रैकेट पुटअप करेंगे, ये आपके पास ये जो सारी चीज है ये इवन नंबर्स हैं, इनके साथ जब आप ब्रैकेट्स पुट कर देंगे साइडों पे तो ये सेट ऑफ बन जाएगा। आपको मैंने बताया है कि ये ब्रैकेट्स का मतलब सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ इवन नंबर्स ई, ये आपके पास बन गया। सिमिलरली ऑड नंबर्स के लिए, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिस तरह ये इवन नंबर्स थे, आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, इनके साइडों पे ब्रैकेट्स लगा दें तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स बन जाता है। और ऑड नंबर का आपको पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिविजिबल ना हो। नेक्स्ट आप देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये देखें, और जब हम लोग प्राइम नंबर्स लिख दें, प्राइम नंबर्स के साइडों के ऊपर आप ब्रैकेट लगा दें तो वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बन जाता है P, जिसको हम लोग यूजुअली लेटर P से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस जितनी भी गिवन है 7 डेफिनेशन हैं और सेट की मिलाकर आपके पास एक डेफिनेशन बन जाती है। ये आपने याद करनी है, मेमोराइज करनी है हर सूरत। स्टूडेंट्स, अब आप अपने होम टास्क की तरफ आए। घर पे आपने क्या प्रैक्टिस करनी है? आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। आपने क्या करना है? आपने ये जो आपने डेफिनेशन याद की हैं, पढ़ी हैं, इनको एग्जाम्पल्स के साथ डेकोरेट करना है, राइट करना है एक चार्ट पेपर के ऊपर, और उस चार्ट पेपर को डेकोरेट करके आपने अपने टीचर को सबमिट करना है। और आपके टीचर जो है वो पूरी क्लास में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं सबके चार्ट पेपर कलेक्ट करेंगे। उनमें से जो फर्स्ट पोजीशन वाला चार्ट पेपर होगा, अकॉर्डिंग टू नीटनेस और डिजाइन, जो सबसे अच्छा होगा वो टीचर आपके क्लासरूम में हैंग कर देंगे वॉल के ऊपर। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपने घर पे कंप्लीट करना है। और ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए क्योंकि ये हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में आगे यूज करनी है, और इनकी सिंबल्स भी आपने गौर से याद कर लेनी है। स्टूडेंट्स, चले तो अब वर्कबुक की तरफ आए। वर्कबुक का पेज नंबर 2 देखें, वहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने वर्कबुक के ऊपर ही इसको कंप्लीट करना है। डिफाइन अ सेट विद इट्स नोटेशन, आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स। ये आपने कर सकते हैं क्योंकि आप डेफिनेशन जो है सेट की वो पिछली 3 क्लासेस से करते आ रहे हैं। मींस के एक क्लास 8 में आपने की, फिर आपने 7 में की, और हमने इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट किया था वो 6 से स्टार्ट किया था। तो 3 क्लासेस में आपने सेट को पढ़ा है। आपने अब अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनानी है। नेक्स्ट जो है पार्ट, राइट नेम ऑफ एनी 7 सेट्स एंड देयर नोटेशन। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाकी आप नोट करें, जो कि आपने ऊपर स्टडी भी किए थे बुक के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें हम लोग रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था सेट्स। हम लोगों ने डिफरेंट सेट्स को रिकॉग्नाइज करना सीखा, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और उनकी सिंबल्स को आइडेंटिफाई किया, इंटीजर्स को देखा, फिर रैशनल नंबर्स को देखा, इवन एंड ऑड नंबर्स, एंड देन प्राइम नंबर्स को हमने सीखा। स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस। कोई भी आपका क्वेश्चन है या सजेशन है, यू कैन write us at mathematics@kantappublisher.com. Thank you very much. Allah Hafiz. Inshallah, we will see in our next class.